एक और बड़ी इसमें अच्छी बात कही है और वो आप पहली बार सुन लेंगे, वो ये है, मकान बनाते हैं तो कभी कच्ची ईंट से न बनाए, कच्ची ईंट से न, क्योंकि घर में सोवड़ होती है तो घर अपवित्र होता है, घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो घर अपवित्र होता है, घर में कोई जीव जानवर, बिल्ली मर गई, कुतरा मर गया तो घर अपवित्र होता है। भगवान व्यास के सहित उन ऋषियों ने पूछा तो उस घर को शुद्धि कैसे मिलेगी, तो कह दिया अग्नि में तपी हुई ईंट बहुत शुद्ध होती है, आग में वो तप गई है इसलिए वो शुद्ध होती है। यदि ईंट कच्ची है तो उसकी शुद्धि के लिए गैया के गोबर से उसकी लिपाई करनी पड़ेगी। आप गांव के लोग बैठे हों तो आपको पता होगा कि पहले जब मकान कच्चे होते थे तो दीवालों को गोबर से लीपा जाता था। दीवालें गिर जाएं इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि उस घर में सोवड़ हुई है, उस घर में जन्ना सोच और मरना सोच हुआ है, और वो गैया के गोबर से, गैया उतनी नहीं होती थी तो लोग महिषी भैंस के गोबर से भी लिपाई करते थे, उसमें लाल मिट्टी डालकर। इस गरीब बातें वर्णित हैं इसमें, गेरू इसमें वर्णन है, उसके द्वारा दीवालों की पुताई होती थी। तो बताया गया कि अग्नि के सानिध्य में आकर के चीज पवित्र हो जाती है। इसमें लिखा है रेशमी वस्त्र के ऊपर यदि किसी ने मूत्र विसर्जित कर दिया छोटे बच्चों ने तो उसको पानी में धो करके अग्नि के सामने उसको दिखा दीजिए, सूर्य की किरणों के आगे रख दीजिए और वो पवित्र हो जाएगा। ये इसी में लिखा हुआ है। इसमें वर्णन किया गया है कि जो ईंट है वो आग में वो तप्त हो गई है, इसलिए ऐसे मकानों को, ऐसे घरों को शुद्ध माना गया है। और फिर इसमें कहा गया है वो घर अति शुद्ध हो जाता है जिस घर में सूर्य की किरणें सीधे चल करके आती हैं। वास्तु भी कहता है कि मकान इस तरीके से बने कि खिड़की में से सूर्य की किरणें, छत में से सूर्य की किरणें। आपको पता हो कि गांवों में जब घर बनाए जाते तो उसमें एक आंगन छोड़ा जाता था और उस घर को बहुत अच्छा माना गया जिसके आंगन में खड़े होकर के अंबर आकाश दिखाई देता है। तुलसी तपोवन मठ का निर्माण हो रहा है, इस तरीके से इसको बनाया गया है कि बिल्डिंग के मध्य में खड़े हो गए 7 मंजिलाएं, बीच में खड़े हो गए तो अंबर आकाश दिखाई देगा। ये सिर्फ बातें बोलने के लिए नहीं है, जो हमने पढ़ लिया है उसके ऊपर हम खुद चल रहे हैं। तुलसी तपोवन मठ में उसके आंगन में खड़े हो जाएंगे आप तो 7 मंजिल बीच में से खुली हुई हैं, अंबर आकाश ऊपर पूरा का पूरा दिखाई देता है। महात्मा पाराशर भी कहते हैं कि जिस घर में सूर्य नारायण की रोशनी आ रही है, सूर्य भगवान की किरणें आ रही हैं, तो उस घर का जनना सोच और मरना सोच पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। भगवान सूर्य की किरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। अग्निदेव में आहुति डालने से घर की पूरी अशुद्धि समाप्त हो जाती है। अशुद्धि तो होती ही है, घर में हो ही जाती है। तो अरे इसमें तो ये भी वर्णन है कि जिस जगह पर आपने भोजन किया है वो स्थान भी अशुद्ध हो जाता है। तो पूछा गया है वो शुद्ध कैसे होगा, कहा उस जगह पर पानी के छींटे लगा दीजिए, जल से वो शुद्ध हो जाता है। शायद आपको पता हो, प्राचीन आप संस्कृति में जिए हों तो ज़्यादातर से हमने गांवों में देखा है जिस जगह पर पंगत हो जाती है लोग जीम लेते हैं, वहां से पत्तल उठा ली जाती हैं, तो दूसरी पंगत तब बैठती है, पहले वहां पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, हल्का सा उसमें हल्का सा झाड़ू लगा करके फिर उसमें जल का सिंचन कर दिया जाता है, जल का प्रोक्षण कर दिया जाता है, तो वह स्थान शुद्ध हो जाता है। वो तमाम ऐसी ही बातें यहाँ पर वर्णित की गई हैं। कह दिया गया है कि भूमि को गोबर से उसको लिपाई की गई है तो भूमि शुद्ध हो जाती है, उस स्थान को अति शुद्ध माना गया है, बड़ा पवित्र माना गया है। सूर्य भगवान की किरणें जहाँ जिस घर में चल करके आई हैं उस स्थान को